और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है, जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए वो तैयार होता है। साथियों, आज जब आप शपथ लेकर के आज राष्ट्र ध्वज और हरियाणा जेल ध्वज के सम्मुख खड़े हैं, तब आपका यह संकल्प लेते हैं कि आप संविधान और कानून और मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। साथियों, कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण वो स्तंभ होती है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि ये स्थान ये सुधार का, पुनर्वास का और मानवीय परिवर्तन की ये प्रयोगशाला होती है। साथियों, हरियाणा सरकार का इस विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखती है कि अपराधी को दंड के साथ साथ सुधार का अवसर भी देना समाज के दीर्घकालिक हित में है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। साथियों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता भी हुई है कि जेल प्रशिक्षण एकेडमी करनाल द्वारा आपको आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों, मानवाधिकारों, मनोवैज्ञानिकों, समझ और कानून की बारीकियों, शारीरिक दक्षता और नैतिक मूल्यों से सुसज्जित किया गया है। साथियों, यह प्रशिक्षण आपको केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी अधिकारी बनने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, आपकी वर्दी आपका अधिकार नहीं है, बल्कि ये आपकी जिम्मेवारी है। साथियों, आज के समय में कारागार कर्मियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। बदलते सामाजिक परिवेश, तकनीकी विकास और अपराध के नए स्वरूपों के बीच आपको न केवल सजग रहना, बल्कि दृष्टिकोण को भी हमें बनाए रखना है। साथियों, जेल के भीतर अनुशासन बनाए रखते हुए बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, उनके पुनर्वास और समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन देना आपका प्रमुख दायित्व है। साथियों, आपकी इस भूमिका को देखते हुए हमने इस जेल में ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना की है। मुझे ये खुशी है कि 21 मई 2025 का वो दिन याद आ रहा है जब इस अकादमी का मैंने आकर के यहाँ उद्घाटन किया था।